Hello everyone, this is the continuation of the chapter When People Rebel. The next topic is the rebellion spreads. विद्रोह चारों ओर फैलने लगा. As we know that when this rebel took speed, it spreads all over the country. जैसे जैसे इस विद्रोह ने स्पीड पकड़ी और इसके साथ साथ ही ये धीरे धीरे पूरे देश में फैलने लगा. Regiment after regiment mutinied and took off to join other troops at nodal points like Delhi, कानपुर एंड लखनऊ. और एक रेजिमेंट से दूसरे रेजिमेंट में यह सैनिक विद्रोह फैलता गया और नोडल पॉइंट्स पर जितने नोडल पॉइंट्स के रेजिमेंट्स को ज्वाइन करने के लिए जिसमें दिल्ली, कानपुर और लखनऊ थे, सैनिक अपने रेजिमेंट्स को छोड़ने लगे और इन रेजिमेंट्स को ज्वाइन करने लगे, दिल्ली, कानपुर एंड लखनऊ नोडल के रेजिमेंट्स को. आफ्टर देन द पीपल ऑफ द टाउन्स एंड विलेजेस आल्सो रोज अप इन रिबेलियन एंड रैलीड अराउंड लोकल लीडर्स. और इसके साथ ही साथ शहर और गाँवों के लोग भी इस विद्रोह में शामिल हो गए और अपने स्थानीय नेताओं के आसपास वो इकट्ठा हो गए विद्रोह के लिए. जमींदार्स एंड चीफ्स हु वर प्रिपेयर टू एस्टेब्लिश देयर अथॉरिटी एंड फाइट द ब्रिटिश. जमींदार्स और चीफ जो कि अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए तैयार हो चुके थे और ब्रिटिश से संघर्ष के लिए वो तैयार थे. सो जमींदार्स और चीफ्स का यह मकसद था कि वो ब्रिटिश से फाइट करे तथा अपने अपने प्रभुत्व को पुनः स्थापित करे, जिसे ब्रिटिश ने बहुत सारी पॉलिसीज़ को इम्पोज करके उनसे ले लिया था. नाना साहब द एडॉप्टेड सन ऑफ द लेट पेशवा बाजीराव. नाना साहब जो कि पेशवा बाजीराव के एडॉप्टेड सन थे, वो लिव्ड नियर कानपुर, वो कानपुर के नज़दीक रहते थे. गैदर्ड आर्म फोर्सेज एंड एक्सपेल द ब्रिटिश गैरिसन फ्रॉम द सिटी. और उन्होंने आर्म्ड फोर्सेस को गैदर किया, इकट्ठा किया और कानपुर के आसपास जो भी ब्रिटिश गैरिसन थे उन सभी को खदेड़ कर बाहर कर दिया. ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ पेशवा. और अपने आप को अपने फादर की अनुपस्थिति में और पेशवा बाजीराव के एडॉप्टेड सन के रूप में अपने आप को पेशवा डिक्लेयर किया. ही डिक्लेयर दैट ही वॉज अ गवर्नर अंडर एम्पेरर बहादुर शाह जफर. और उन्होंने यह घोषित किया कि वह बहादुर शाह जफर के अंदर में गवर्नर हैं. इन लखनऊ बिरजिस कदर द सन ऑफ द डिपोज नवाब वाजिद अली शाह. और लखनऊ में बिरजिस कदर जो कि नवाब वाजिद अली शाह के सन थे, जिन्हें अपने पद से हटा दिया गया था, वाज प्रोक्लेम द न्यू नवाब. उसने भी अपने आप को नए नवाब के रूप में, लखनऊ के नए नवाब के रूप में घोषित किया. ही टू एक्नॉलेज द सुजरनिटी ऑफ बहादुर शाह जफर. और उसने भी अपने आप को बहादुर शाह जफर के अंडर में एक स्वतंत्र रूलर के रूप में प्रोक्लेम किया, घोषित किया. हिज मदर बेगम हजरत महल टुक एन एक्टिव पार्ट इन ऑर्गेनाइजिंग द अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश. उसकी माता बिरजिस कदर की माता जो थी बेगम हजरत महल, उन्होंने भी इस विद्रोह में बहुत ही एक्टिव पार्ट, सक्रिय भूमिका निभाई और लोगों को संगठित कर ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश के प्रति विरोध के लिए लोगों को संगठित किया. इन झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ज्वाइन द रिबेल सिपोज. झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोही सिपाहियों को ज्वाइन किया and fought the British along with तात्या तोपे. और ब्रिटिश से उन्होंने युद्ध की तात्या तोपे के साथ मिलकर. द जनरल ऑफ नाना साहब. तात्या तोपे नाना साहब के जनरल थे. द ब्रिटिश वेर ग्रेटली आउट नंबर्ड बाय द रिबेल फोर्सेज.
ब्रिटिश की संख्या रिबेल फोर्सेस से बहुत कम थी। दे वर डिफीटेड इन ए नंबर ऑफ बैटल्स, और बहुत सारे बैटल में ब्रिटिश की हार हुई थी। दिस कन्विंस द पीपल दैट द रूल ऑफ द ब्रिटिश हैड कोलैप्स्ड फॉर गुड। सो लोगों को ये विश्वास होने लगा कि ब्रिटिश का शासन धीरे धीरे अंत हो जाएगा, अच्छाई के लिए अब उसका अंत हो जाएगा। एंड गेव देम द कॉन्फिडेंस टू टेक द प्लंज एंड ज्वाइन द रिबेलियन, और इससे उनमें यह आत्मविश्वास बढ़ता गया कि अब यह और बढ़ता जाएगा, और उसके साथ ही साथ लोग रिबेलियन को ज्वाइन करने लगे भारी संख्या में। अ सिचुएशन ऑफ वाइड स्प्रेड पॉपुलर रिबेलियन डेवलप्ड इन द रीजन ऑफ अवध इन पर्टिकुलर। और वाइड स्प्रेड ये जो रिबेलियन विद्रोह, सैनिक विद्रोह जो चारों तरफ फैलने लगा, इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव स्पेशली पर्टिकुलर रूप में अवध पे भी पड़ा। ऑन 6 अगस्त 1857 वी फाइंड अ टेलीग्राम सेंट बाय लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल का एक टेलीग्राम उसके कमांडर इन चीफ को मिला। एंड द फियर फेल्ट बाय द ब्रिटिश, और इस टेलीग्राम में यह पढ़ने से पता चलता है कि ब्रिटिश के मन में इन रिबेलियंस के प्रति बहुत ही ज़्यादा डर था। और मेन आर कोड बाय द नंबर्स अपोज टू देम एंड द एंडलेस फाइटिंग। उसमें यह लिखा हुआ था कि हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो डरे हुए हैं, एंड उनके द्वारा विरोध के रिबेलियन द्वारा उनका विरोध किया जा रहा है, और बहुत एंडलेस फाइटिंग हो रही है। एवरी विलेज इज हेल्ड अगेंस्ट अस, सभी विलेज, सभी गांव हमारे विरोध में हैं। और जमींदार हैव राइजन टू अपोज अस, और जमींदार भी हमारा विरोध करने के लिए खड़े हो गए हैं। और इन द रिबेल ऑफ 1857 many local leaders they began to lead their people। और 1857 के विद्रोह में बहुत सारे लोकल लीडर जो थे वो अपने अपने लोगों को लीड करने लगे, उनको राह दिखाने लगे विद्रोह करने के लिए। देयर आर फ्यू एग्जाम्पल्स लाइक अहमदुल्ला शाह, अ मौलवी फ्रॉम फैज़ाबाद, जिसमें से अहमदुल्ला शाह का नाम है, जो फैज़ाबाद के एक मौलवी थे। और ही प्रोफेसाइड दैट द रूल ऑफ द ब्रिटिश वुड कम टू एन एंड सून, कि जल्दी ही ब्रिटिश का शासन समाप्त होने जा रहा है। एंड देन हियर द अनदर नेम इज ऑल्सो मेंशन लाइक द बख्त खान, अ सोल्जर फ्रॉम बरेली, ही ऑल्सो लेड द पीपल, इसने भी लोगों को, ही ऑल्सो लेड द रिबेलियन, इसने भी लोगों को लीड किया और इस रिबेल में। और इसके साथ ही साथ हियर देयर आर अनदर नेम लाइक जमींदार कुंवर सिंह। सो इन बिहार एंड ओल्ड जमींदार कुंवर सिंह ज्वाइन द रिबेल सपोज। बिहार में एक ओल्ड जमींदार थे, पुराने जमींदार, या हम कह सकते हैं थोड़े उम्र के बूढ़े जमींदार थे जिनका नाम कुंवर सिंह थे। ज्वाइन द रिबेल सिपाहीज, उन्होंने रिबेल सिपाहियों के, विद्रोही सिपाहियों को ज्वाइन किया। एंड बैटल विद द ब्रिटिश फॉर मेनी मंथ्स, और ब्रिटिश के साथ बहुत महीने, कई महीनों तक उसके साथ युद्ध हुआ। लीडर्स एंड फाइटर्स फ्रॉम अक्रॉस द लैंड ज्वाइन द फाइट, और बहुत अलग अलग और बहुत सारे इनके अलावा भी बहुत जगहों के लीडर्स और फाइटर्स भी आगे आए, लोगों को लीड किया, उनका नेतृत्व किया अगेंस्ट द फाउट अगेंस्ट द ब्रिटिश के विरोध में लड़ने में या उनके विरोध में युद्ध करने में उनका नेतृत्व किया। द कंपनी, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द कंपनी फाइट्स बैक। सो कंपनी ने अब यह निर्णय लिया कि अब वो विद्रोहियों के विरुद्ध फाइट करेगी। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल एक्सप्लेन अबाउट दैट द कंपनी फाइट्स बैक। Thanks for watching my video, and please do the comment in the comment section and like, share and subscribe my channel.